हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नाग पंचमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी का त्यौहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नागों के साथ जहां तमाम रहस्य जुड़े हुए हैं, वहीं ये जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नाग पंचमी पर विधिवत पूजन करने से इन देवता की कृपा मिलती है। साथ ही व्रत कथा पढ़ने का भी विधान आता है और व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप कोई भी व्रत करें तो उसकी कथा अवश्य से पढ़ें। नाग पंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्यौहार है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। ये पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस साल नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाई जा रही है। इस दिन का शुभ मुहूर्त में नागों की पूजा करने की विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:55 से लेकर के 7:51 तक ये सुबह का रहेगा। नाग पंचमी व्रत की कथा क्या है और अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊंगी मुहूर्त, लेकिन अभी तो शुरुआत का मुहूर्त यही है। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा के बारे में। तो प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिनके 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वो उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वो सबको साथ लेकर के वहाँ पहुँची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब तक डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मैं मांगती हूँ आपसे। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना हो वह चीज़ मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर उन लोगों को विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। मानो एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसकी मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उनसे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब ये वचन सुन लिया तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर बहन को दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए थी। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया, जिससे उसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी
और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही ले लिया जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उसने प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हार हीरों का हो जाए और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने वह हार पहना वैसे ही वो हार सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू टोना किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिएगा, ये हार ही ऐसा ही है। ये मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, और अगर कोई और पहन ले तो ये उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे करके कहा, अभी तू पहन के दिखा। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों मणियों का हो गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार दिए, और छोटी बहू ने अपने हार और इन सभी चीज़ों सहित को लेकर के घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा पड़ा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बताओ, ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया, और कहते हैं उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगीं। ये थी छोटी सी सर्प देवता की कथा। अब बात करते हैं नाग पंचमी की दूसरी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह होने का बदला लेना चाहते थे। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरकुरुत के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धारा डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंत का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है और सर्प देवता को दूध पिलाया जाता है। नाग पंचमी की पूजा कैसे करें? नाग पंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा होती है। इसके लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की 8 आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, चावल, घी, दूध, फूल आदि से नाग देवता की पूजा करनी पड़ती है। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले तैयार किया जाता है। मंदिरों या शिवालयों में इस दिन तांबे के नाग की पूजा होती है। पूजन में नाग पंचमी व्रत कथा के पर नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए आरती की जाती है, और मान्यता यह है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव का भी पूजन किया जाता है, उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और ये व्रत पूरे दुनिया में नहीं, पूरे संसार में कई जगह तो अब्रॉड में भी जो इंडियंस हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे से धूमधाम से इस व्रत को मनाते हैं। जो लोग जानते हैं पारंपरिक तरीके से इस चीज़ को मनाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं नाग पंचमी के दिन गुड़िया क्यों पीटा जाता है।
मतलब नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की परंपरा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक लोक कथा से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक भाई भगवान शिव का भक्त था और वह हर दिन मंदिर जाकर नाग देवता की पूजा किया करता था। एक दिन उसकी बहन भी उसके साथ मंदिर गई और उसने देखा कि नाग देवता उसके भाई के पैरों से लिपट रहे हैं। बहन को लगा कि नाग देवता उसके भाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसने नाग देवता को मार डाला। बाद में जब भाई ने उसे बताया कि नाग देवता उसके दोस्त थे, तो बहन को बहुत दुख हुआ। तब लोगों ने कहा कि नाग देवता का रूप होते हैं और बहन ने अनजाने में उन्हें मार दिया, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। चूँकि यह गलती अनजाने में हुई थी, इसलिए यह तय किया गया कि भविष्य में लड़की की जगह गुड़िया को पीटा जाएगा। तभी से नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की परंपरा भी चली आ रही है। इस परंपरा के पीछे एक और कारण यह भी है, बताया जाता है कि गुड़िया पीटने से गांव या मोहल्ले को बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से बचाया जा सकता है। नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने की यह परंपरा एक लोक कथा और एक कुछ मान्यताओं पे आधारित है, इसलिए इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो की जाती हैं। हालांकि इस पर्व को भाई बहन के रूप में मनाया जाता है कि भाई के लिए बहनें इस व्रत को करती हैं और उनकी पूजा करती हैं। अब बात कर लेते हैं इनका पूरे शुभ चौखटिया मुहूर्त के बारे में। तो शुरू करते हैं इनका मुहूर्त क्या है। नाग पंचमी के दिन 29 जुलाई को चौगटिया मुहूर्त में पूजा का शुभ समय रहने वाला है। सुबह 5:41 से लेकर के सुबह 8:23 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर में 12:27 से लेकर के 2:09 तक रहेगा इसका शुभ मुहूर्त। और नाग पंचमी के दिन 29 जुलाई को पूजा के लिए शुभ चौखटिया मुहूर्त इस प्रकार है, तो मैं आपको बता दूं। सुबह 5:41 से लेकर के 8:23 तक, सुबह 10:46 से लेकर के दोपहर के 12:27 तक, और दोपहर को 12:27 से लेकर के 2:09 तक। और यह शुभ मुहूर्त रहेगा नाग पंचमी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। और पहला मुहूर्त तो अति उत्तम है। दोपहर का समय रहेगा 3:51 से लेकर के शाम को 5:32 तक। यह नाग पंचमी पूजा का अंतिम और शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। ये कुछ शुभ मुहूर्त हैं जो कि मैंने आपको बतला दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। नाग पंचमी पर्व की पौराणिक कहानियाँ हैं, कितनी सारी कहानियाँ हैं, कितनी सारी कथाएं हैं। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सभी को नाग पंचमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय शिव शंभू।